हेलो एंड वेलकम टू नेक टीच। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल्स एंड द गिवन पॉलिनोमियल्स आर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखेंगे। ओके, ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल में किया है हमने, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहेंगे तो वो प्लेलिस्ट में गिवन है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज हमारा जो पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स एन प्लस 2। ओके, यहाँ हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर निकालने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम ये जो लास्ट हमारे पास है दैट इज कांस्टेंट टर्म, उसका हम फैक्टर अगर देखें, अगर हम इसके फैक्टर्स देखेंगे तो वो क्या होगा, +1 एन -1 एन +2 एन -2। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करके देखेंगे और जिसमें भी ज़ीरो आएगा तो वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लेते हैं और 1 पुट करके देखते हैं। तो P1 हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये +1 -1 +2 -2 एन +2, तो यहाँ पे मिल रहा है 0। हमने x की वैल्यू 1 पुट करी और हमारा पॉलिनोमियल हो जा रहा है 0। दैट मीन्स x -1 इज अ फैक्टर। हम पहले हिट एंड ट्राई करके फैक्टर निकाल रहे हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, हम पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से ही निकाल रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब ये फैक्टर जो है x -1 वो हमारे पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर ये हमारे पास पॉलिनोमियल, और x -1 उसका फैक्टर है तो वो उसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करके हमको इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -1 दैट इज एक्स क्यूब, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, तो ये तो हो गया 0, प्लस माइनस माइनस, और 2 - 1 इज़ 1, तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा नेगेटिव साइन के साथ। फिर इनको हम नीचे उतार देंगे। अगेन अब इसका फर्स्ट टर्म देखो और यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म देखो, अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -x, तो -x को अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो -x इंटू एक्स, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, सॉरी यहाँ -x स्क्वायर आएगा। अब साइन चेंज कर लेंगे। ओके, साइन चेंज कर लेंगे तो ये तो हो गया 0, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो -2x + 2। अब इस वाले को फिर अगेन x से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -2 को पूरे के साथ, तो ये वैल्यूज़ आएंगी। साइन चेंज करेंगे तो ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। अगर आपका 0 नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने कुछ फैक्टर गलत निकाला है या आप कुछ डिवाइड में कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप जो है कि हम ये पॉलिनोमियल जो आया हमारा, जो है हमारे पास, दैट कैन बी रिटर्न एज x -1 इंटू क्वेश्चन। इन दोनों को इंटू करने से ही तो ये बना ना, है ना। यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फैक्टर मिल चुका है, देखो ये हमारा मेन पॉलिनोमियल है, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक फैक्टर मिला है लीनियर के फॉर्म में, एक फैक्टर मिला है हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो लीनियर का फॉर्म तो ऐसे ही रहेगा, क्वाड्रेटिक वाला उसको हम फिर से फैक्टराइज करेंगे ताकि हमें बाकी के दो फैक्टर्स मिल जाएं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
ओके, तो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या चाहिए हमें, मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, दैट इज -2 इंटू 1 -2, एंड ऐड करते टाइम क्या मिलना चाहिए, -1। तो 2 के फैक्टर्स तो 2 और 1 ही होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 और 1, लेकिन -2 एंड +1 ताकि -1 आ जाए, एंड ईयर ऑल्सो -2 इंटू +1 इज -2। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे x², -x को लिखेंगे -2x -1x सॉरी +1x एंड -2। यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा x, तो बचेगा x -2, और यहाँ पे +1 कॉमन, तो x -2। फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, x -2 कॉमन है तो बचेगा x +1। ये आ गया हमारा, हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया हमारे पॉलिनॉमियल को। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। फर्स्ट स्टेप हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे जो हमने किया है दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने यहाँ पे फैक्टर निकाला पहला, फिर इस फैक्टर को यूज करके हमने डिवाइड किया ताकि हमें क्वेश्चन मिले और हम इसको रिप्रेजेंट कर सके डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन के टर्म में। फिर जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज अ क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो हमें बाकी के 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में पॉलिनॉमियल है x³ - 3x² - 9x - 5। तो यहाँ हमारे पास जो 5 है तो उसके हमको फैक्टर्स देखने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, +-1 +-5। ओके, ठीक है। तो यहाँ हम ये रफ में करेंगे, ये ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब हम +1 और -1 पुट करके देखेंगे। सबसे पहले हम 1 डाल के देखते हैं, +1 हम डाल के देखेंगे। ओके, 1 डाल के देखते हैं, तो 1³ - 3 इंटू 1² - 9 इंटू 1 -5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा -17 एंड 1 - 17 इज -16, तो 0 तो नहीं आएगा। अब हम क्या पुट करें, हम -1 पुट करते हैं। ओके, हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करके देखते हैं। तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 एंड -5। सॉल्व कर लेंगे इसको, -1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव और ओवरऑल हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो -1 -3 -4 -5 कितना हो जाएगा, -9 और ये +9 0। दैट मीन्स x इक्वल टू -1 पे हमको 0 मिल रहा है, तो x +1 क्या होगा, x की वैल्यू हमने क्या डाली, -1, तो इधर ले जाओ, x +1 विल बी फैक्टर, तो इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हम फटाफट हमारे पॉलिनॉमियल जो हमारे पास गिवन है उसको डिवाइड कर लेंगे। x³ - 3x² - 9x, x³ - 3x² - 9x - 5। ओके, फटाफट इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ x³ और x को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x²। अब x² को सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो x³ एंड प्लस x² माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4x² - 9x - 5। अब इसको हमारे फर्स्ट इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा -4x, तो यहाँ आ जाएगा -4x² एंड माइनस प्लस -4x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट गया, एंड +4 एंड माइनस तो -5x एंड -5। फिर से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -5, -5 से पूरे को इंटू करेंगे तो -5x -5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिखेंगे, दैट इज x³
minus 3x square minus 9x minus 5 can be written as x plus 1 into x square minus 4x minus 5. ठीक है. नेक्स्ट है टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक वन. ये क्वाड्रेटिक वाला है, इसको फैक्टराइज करना है. टू फैक्टराइज अगेन हमको दो नंबर चाहिए ताकि इनटू करने पे -5 आए एंड ऐड करने पे बीच वाला टर्म दैट इज 4. तो 5 1 से 5 ही ले सकते है ना. 5 और 1 5 और 1 लेंगे, लेकिन -5 एंड +1 -5 एंड +1 x स्क्वायर minus 5x plus 1x minus 5. अब इन दोनों में से कॉमन है x, तो बचेगा x minus 5. इन दोनों कॉमन है +1, तो x minus 5. तो अल्टीमेटली हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं दैट इज x plus 1 x minus 5 एंड अगेन x plus 1. ठीक है. दो यहाँ पे फैक्टर्स हमारे को सेम है, x plus 1 एंड x plus 1. ठीक है, मतलब दो जीरोज अगर हम फाइंड आउट करें तो वो सेम आएंगे, दैट इज -1 एंड -1. ठीक है, क्योंकि x plus 1 इज अ फैक्टर, तो -1 विल बी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. तो देखते हैं थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया है. एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. तो यहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल है x³ + 13x² + 32x + 20. तो हमने लास्ट जो हमारा नंबर है दैट इज कांस्टेंट टर्म 20 है. तो 20 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए कि वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, हमने वो निकाल लिया. देन उसको हिट एंड ट्राई करके हम पहला फैक्टर निकालेंगे. अब मैंने यहाँ पे ले लिया है x = -1. +1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ देखो सारे के सारे पॉजिटिव है. अगर मैं +1 लूँगी तो सब भी पॉजिटिव होंगे और 0 तो मिलेगा ही नहीं, है ना. सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो 0 कैसे होएगा. ठीक है, इसलिए मैंने पहला +1 अवॉइड किया और सीधा -1 ले लिया. -1 जैसे ही मैंने पुट किया, सॉल्व किया, तो यहाँ आ रही है वैल्यू 0. दैट मीन्स x plus 1 इज द फैक्टर ऑफ px. फिर हम डिवाइड कर लेंगे इसको. तो पहले x³ को x से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा. x² को x plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा एंड देन उसको माइनस करेंगे तो हमको 12x² प्लस और बाकी की 32x और 20 को हम नीचे उतार लेंगे. अगेन अब 12x² को फिर x से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें 12x मिलेगा जो हम यहाँ लिख देंगे एंड देन 12x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² प्लस 12x मिलेगा. माइनस करेंगे तो हमें 20x मिलेगा. फिर ये 20 को हम नीचे उतार लेंगे. देन 20x को x से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 20. तो हमें अब इनटू करने में मिलेगा 20x प्लस 20. माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा. देन हम उसको फॉर्मेट में लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन. एंड देन जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो क्या है, क्वाड्रेटिक है. तो क्वाड्रेटिक को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करके फैक्टराइज कर लेंगे और हमारे तीनों फैक्टर्स निकल आएंगे. देखते हैं फोर्थ पार्ट है 2y³ + y² - 2y एंड -1. तो यहाँ कांस्टेंट टर्म तो -1 है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्यूबिक वाला वेरिएबल रहेगा उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है. अभी तक जितने हमने देखा उनका कोफिशिएंट 1 था तो हम सीधा कांस्टेंट के फैक्टर्स ले रहे थे. बट अभी यहाँ पे हम जो लेंगे वो उसको डिवाइड करके लेंगे. जो हम कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय जो हमारा क्यूबिक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट y³ का कोफिशिएंट यहाँ पे. तो ये 1/2. तो 1/2 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 से डिवाइड होगा और 1/2 से डिवाइड होगा. ठीक है, तो हम +1 डाल के देखते हैं. अब क्योंकि +1 -1 +1 +1/2 एंड -1/2 यही हमारे होंगे. तो हम +1 डाल के देखते हैं. तो हमने +1 डाल के देखते हैं. तो +1 हमने डाला तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 0. दैट मीन्स y -1 क्या होगा, फैक्टर होगा. +1 डाला तो y -1 विल बी द फैक्टर. फिर हमने सिंपली इसको डिवाइड कर दिया है ना. डिवाइड के लिए यहाँ पे 2y³ है तो y से डिवाइड किया तो क्या बचेगा 2y². फिर 2y² को इससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया हमने. तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3y² आ जाएगा. बाकी दोनों टर्म्स को हम
नीचे उतार देंगे एंड अगेन फिर डिवाइड करेंगे 3y² को y से, और यहाँ पे आ जाएगा 3y, 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² माइनस 3y आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1y बचेगा, एंड हियर -1 को हम नीचे ले आएंगे एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट अल्टीमेटली आ रहा है 2y², कोफिशिएंट बोल रहे सॉरी, क्वेश्चंट अल्टीमेटली आ रहा है हमारे पास 2y² प्लस 3y प्लस 1। देन उसको अरेंज करेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट में, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है तो प्लस रिमाइंडर 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे तीनों फैक्टर आ रहे हैं, दैट इज y-1, y+1 एंड 2y+1। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस, आपको इसका सॉल्यूशंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।